आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिविल इंजीनियर्स को गाइड करने जा रहा हूं बड़े बेसिक लेवल से कैसे सिविल इंजीनियर्स प्राइमरी P6 जैसे स्किल सेट को सीख कर अपने जॉब कैरियर, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को बेटर कर सकते हैं। माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम प्रोफेशनल कोच who guide engineers to find better job career opportunities in Gulf region. So, before starting today's video topic in details, I would request you people to subscribe this channel so that future के अंदर कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके. Let's start with our civil engineers. I know that सिविल इंजीनियर्स जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर अपने घरों को वापस जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े ही बेसिक तरीके से बताऊंगा कि एक सिविल इंजीनियर जो फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे स्ट्रगल कर रहा है, जिसको अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, और उसको पता भी नहीं है इन चीजों का कि भैया अच्छी नौकरी मुझे कहां पे मिलेगी, तो ये वीडियो इन सब लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने जा रही है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्किल सेट कॉम्बिनेशन विद योर सिविल इंजीनियरिंग. एज अ सिविल इंजीनियर आप जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं, मतलब वहां पे आप डिफरेंट रोल्स के ऊपर हायर होते हैं. पहली जो एक बड़ी फैक्चुअल चीज है एज एन इंजीनियर, वो ये है कि हमें कहीं पे भी नौकरी मिलती है ना तो हम पहली नौकरी को ग्रैब करते हैं और फिर कहते हैं यार पहली नौकरी से हमें सैलरी का पहिया स्टार्ट हो, देन वी कैन थिंक यार मतलब पहली नौकरी होनी चाहिए. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस फैक्ट एज वेल कि भैया ये तो मेरे काम का जॉब कैरियर नहीं है, यहाँ पे तो मुझे मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे तो सैलरी बड़ी कम है. सिविल इंजीनियर्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग्स बनती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो एक मीडियम्स बनते हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर की रोल अदा करते हैं. वो सिविल इंजीनियर्स जब अपने कैरियर को स्टार्ट करें तो दे शुड कंसिडर कि यार प्राइमरी P6 के बारे में लाजमी जाने. अब प्राइमरी P6 क्या है? प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल है. क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जाती है? देखिए, आप सिविल इंजीनियर के तौर पे जब इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हैं, आप किसी भी इस तरह यानी कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन के कॉम्बिनेशन के बगैर सक्सेसफुली डिलीवर नहीं किया जा सकता. टेक्निकल स्किल्स क्या हैं? जैसे कि उस प्रोडक्ट को, जैसे बिल्डिंग बनेगी तो उसकी डिजाइनिंग, उसके डिजाइनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, दीज ऑल थिंग्स आर अंडर टेक्निकल स्किल, लाइक टेक्निकलिटीज जो होती हैं. अब यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा ना प्राइमरी P6 क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल. तो प्राइमरी P6 को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है. हमारी ये जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे ये जो रोड्स हैं, हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, इनको बनाने के लिए यार एटलीस्ट वी नीड अ strategy, we need a time management, we need cost management, we need scope of work management and we need resource management. कौन लोग इन कामों को करेंगे, हमें किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि यार हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसमें सिविल का काम है, वो सिविल के काम के ऊपर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि भाई ये जो काम है ये मतलब कौन करेगा, कितने पैसों में होंगे, कितने टाइम में होंगे. सिंपल सी चीजें हमारी सबकी लाइफ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एज अ स्टूडेंट, एज अ एनीबडी, लाइक आप किसी भी रोल के अंदर देखें तो हमारी लाइफ के अंदर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैसे और लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे हम रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. तो प्राइमरी P6 सिविल इंजीनियर्स को क्यों कंसीडर करना चाहिए? बिकॉज विद दिस स्किल सेट सिविल इंजीनियर्स कैन इनहेंस देयर विजन, देयर जॉब कैरियर, कि यार मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि गल्फ रीजन के अंदर प्राइमरी P6 स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है. एक तो ये चीज आ गई, इसलिए वाई का जवाब यहां पे मैंने आपको दे दिया, क्यों सीखना चाहिए. अब ये जो वाई का पॉइंट आपको मिल गया ना, इससे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि अब इसको समझते हैं कि प्राइमरी P6 हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने में मदद देता है. अब हमारी बिल्डिंग है,
हम रोड पे काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमें उन प्रोजेक्ट्स की सिर्फ टेक्निकलिटीज का नहीं पता होना चाहिए। अगर हम सिर्फ टेक्निकलिटीज को लेके चलेंगे, वो तो हमें यूनिवर्सिटी से पता चल रही है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें पता चलेगा कि अगर हम रोड बना रहे हैं तो एफडीटी टेस्टिंग क्या है, सीबीआर टेस्टिंग क्या है, बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग्स होती हैं। साइड पे रहते हुए हमें ये चीजें पता चल रही होती हैं। बट वी हैव टू डिवेल्प आवर सेल्व्स कि यार हमें एक कंपनी के अंदर एक ऐसा जॉब रोल लेके आना है जो कि ग्रोइंग हो, मतलब कहीं रुके नहीं यार। मतलब अगर आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं तो फिर मेरा अगला माइलस्टोन क्या है, उसके बाद माइलस्टोन क्या है, उसके बाद उसकी डिमांड भी देखनी है कि यार अगर मैं ये काम इंडिया पाकिस्तान के अंदर कर रहा हूं तो क्या गल्फ रीजन के अंदर इसकी डिमांड है कि नहीं। तो ये स्किल सेट सीखने के साथ साथ मुझे गल्फ रीजन में कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं क्यों साथ साथ बता रहा हूं, टू कीप यू पीपल मोटिवेटेड, ताकि आपको पता चले कि कैरियर में सिर्फ लर्निंग नहीं होती, अर्निंग भी होती है। लर्निंग के साथ अर्निंग बहुत जरूरी है। जो लोग ये बात करते हैं कि नहीं हम सीख रहे हैं, हमें कम सैलरी पे गुजारा करते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनके पास कोई विजन नहीं होता। दैट इज व्हाई दे आर टॉकिंग लाइक दिस के अभी सीख लेते हैं। सीखने के साथ साथ हमें वो स्किल सीखने हैं जो हमें इंस्टेंटली गोइंग टू गेट अस ऑन द जॉब विच इज गोइंग टू पे अस मोर सैलरी। तो प्राइमेरा P6 के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब प्राइमेरा P6 बनाने वालों ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें डिफरेंट तरह के लोग काम करते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपका क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कंट्रैक्टर है, इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड, आपने वो प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना होता है ताकि सब लोग एक पेज पर हों, एक टीम वर्क डेवलप हो। और फिर एक सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपने करना क्या है, व्हाट टू डू, काम क्या करना है आपने। पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। इस चीज को आप कहते हो अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। मेजर डिलीवरेबल्स आप आइडेंटिफाई करोगे। मुझे बिल्डिंग बनानी है, सो आई नीड डिजाइनिंग, आई नीड प्रोक्योरमेंट, आई नीड कंस्ट्रक्शन। देन यू आर गोइंग टू फर्दर ब्रेक डाउन दोज डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जैसे डिजाइनिंग को आप मजीद ब्रेक डाउन कर दोगे, यार इस डिजाइनिंग के अंदर ये जो बिल्डिंग बन रही है, मुझे स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिए, मुझे फ्लोर प्लान चाहिए, मुझे एमईपी की ड्राइंग्स चाहिए। इफ रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो यू आर गोइंग टू नोटिफाई देयर एड डिलीवरेबल्स और वर्क पैकेजेस के मुझे यार इसमें क्रॉस सेक्शनल एरियाज चाहिए, मुझे प्लान एंड प्रोफाइल चाहिए रोड का, इसमें कलवर्ट बनेगी तो उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसा होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। प्रोक्योरमेंट आ जाएगी तो मुझे कब कहां पे कौन सा मटेरियल चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट वाली टीम एज अ प्लानिंग इंजीनियर, जब सिविल इंजीनियर सोचेंगे तो वो फिर हर एक डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस एक प्लान के ऊपर, ताकि सब कोलेक्टिवली एक सक्सेसफुल आउटपुट दे सके। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर यू आर गोइंग टू प्लान कि यार ये चीज डिजाइन से आ गई, आपने वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया डिजाइनिंग का, आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार होगी। अब उस ड्राइंग से यू आर गोइंग टू कंक्लूड द क्वांटिटीज कि मुझे स्टील कितना चाहिए, मुझे कंक्रीट कितना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स कितने चाहिए, मुझे सब बेस कितना चाहिए, सब ग्रेड कितना चाहिए, क्वांटिफिकेशंस। एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट मीटिंग विद द पीपल हु आर सप्लायर्स, वेंडर्स, आउटसोर्सिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना उनके साथ, किस तरीके से वो आपको वो चीज देंगे, किन स्टैंडर्ड्स पे, किन टर्म एंड कंडीशंस पे। दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। एंड देन दिस प्रोक्योरमेंट इज फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। साइट के ऊपर मोबिलाइजेशन कब होगी, साइट के ऊपर फैसिलिटीज को कैसे सेटअप करना है, एक्सकवेशन कब स्टार्ट होगी, साइट प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी, लेआउट एंड मार्किंग, आपकी फाउंडेशंस हैं, आपकी डिफरेंट तरह के जो भी वो काम है, जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए जो भी काम है, वो स्कोप मैनेजमेंट कहलाते हैं। उनको वन बाय वन डेवलप करना। फिर ये जो तीनों चीजें हैं, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर सबसे पहले आप इनके प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट टू डू इज WBS, दैट इज ऑलरेडी डन। क्या करना है, अब कैसे करना है, हाउ टू कंडक्ट दिस प्रोसेस, कैसे करना है। अब डिजाइन स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, वो कैसे बनेगा, ड्राफ्टिंग होगी, रिव्यू होंगे, कमेंट्स आएंगे, ताकि एरर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। समझने की कोशिश करें। प्रोक्योरमेंट है, ऑर्डरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले लेआउट एंड मार्किंग है, देन एक्सकवेशन है, बैकफिलिंग है, कंपैक्शन है, लीन है, स्टील वर्क है, फॉर्म वर्क है,
ठीक है, उसके बाद कंक्रीट है, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क है। सिंपली आई एम जस्ट नरेटिंग ऑल दोज थिंग्स एज अ सिविल इंजीनियर यू माइट बी ऑब्जर्विंग ऑन द साइट एरिया। ये बात समझने की कोशिश करें। जब आप इन सारे प्रोसेसेस को, इनको कहते हैं एक्टिविटीज, टास्क। हाउ टू डू इज द एक्टिविटी पोर्शन, व्हाट टू डू इज द डब्ल्यूबीएस पोर्शन। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं, हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम को ये बताएंगी कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर करना क्या है। बेसिकली हर एक आम बंदे को भी समझ आनी चाहिए, बिकॉज इन आवर प्रोजेक्ट देर इज अ क्लाइंट, देर इज अ कंसल्टेंट, देर इज अ कंट्रैक्टर, राइट। सो उसके आगे 50-50 इंप्लॉइज हैं, presentations देनी है। So everybody should understand in very easiest way as per project management standards. The second important thing जो हम इसके बात करेंगे, डिपेंडेंसी मॉडल। देखिए चीजें बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, आपकी एक्सकवेशन है, आपका कंपैक्शन है, आपकी लीन है, आपका स्टील है। वी हैव टू क्रिएट डिपेंडेंसी। हमारी डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का आपस में क्या नेटवर्क है, क्या डिपेंडेंसी है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि आपकी प्रोक्योरमेंट, यू कांट स्टार्ट योर प्रोक्योरमेंट अनटिल अनलेस योर डिजाइनिंग इज डन। यू कांट स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन विच यू आर गोइंग टू इंस्टॉल कोई भी ऐसी चीज जो आपकी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के थ्रू डिलीवर ही नहीं हुई साइट पे। सो डिपेंडेंसी मॉडल टू लिंक डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क विच आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर। डिपेंडेंसी, हमारी लाइफ के अंदर भी डिपेंडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। जैसे कि हम स्कूल कंप्लीट करेंगे तो फिर कॉलेज में जाएंगे, हमारा कॉलेज इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन आवर स्कूल एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन आवर कॉलेज एजुकेशन। सो दैट इज हाउ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं, दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये नेटवर्क बन जाता है, देन द मेजर थिंग इज कमिंग अप, डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। हाउ एक्टिविटीज, सर्टेन एक्टिविटीज, लेट्स से आप कहीं से कोई चीज मंगवाते हैं, कितनी देर में आपकी साइट पे वो चीज पहुंच जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स एनालिसिस, राइट। रेट एनालिसिस, इसमें जब कॉस्ट करेंगे तो रेट एनालिसिस इसको बोलते हैं। कॉस्ट के अंदर आपको क्वांटिटी सर्वेयर्स आर गोइंग टू हेल्प प्लानिंग इंजीनियर्स, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है, मुझे एक्सकवेशन करनी है तो मुझे कौन कौन से एक्सकवेटर्स चाहिए, किस तरह के वेल्डर्स चाहिए, किस तरह के कारपेंटर्स चाहिए, मेजन चाहिए, हेल्पर चाहिए, आइडेंटिफिकेशंस, प्रोडक्टिविटी, कितने टाइम के अंदर हम काम कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज एरिया, रिसोर्स मैनेजमेंट, यू आर गोइंग टू सेट अप प्रोडक्टिविटी शीट्स। और इन प्रोडक्टिविटी शीट्स की मदद से आप अपने बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो आपने जनरेट किया होता है अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट से, उसके काम को आप कन्वर्ट कर देते हो टाइम के अंदर और पैसों के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यू आर गोइंग टू बाय सम एनी फ्रूट, वेजिटेबल, एनी कोई भी चीज आप जब खरीदने चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस क्वांटिटी को पैसों में कन्वर्ट करते हो बाय मल्टीप्लाइंग द रेट। Here we are going to convert that quantity into cost by multiplication of the rate of that quantity, and we can, हम उसको टाइम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देयर इज अ एक्सकवेशन नीड टू बी डन ऑन द साइट एरिया, 3000 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन मुझे करनी है। अगर मेरे पास प्रोडक्टिविटी होगी तो मैं उस प्रोडक्टिविटी की मदद से टोटल मैन आवर्स कंक्लूड कर सकता हूं कि ये काम मेरा कितनी देर में होगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। सो एज अ सिविल इंजीनियर ये रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, कॉस्ट मैनेजमेंट इसी तरीके से, एंड यू आर गोइंग टू डेवलप योर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। यहां से आप डेवलप करते हो अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी। क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड इज एक्चुअली योर प्रोजेक्ट लॉन्गेस्ट पाथ, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे प्रोजेक्ट बिल्डिंग का है, रोड का है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एज अ सिविल इंजीनियर यू आर गोइंग टू सी कि अच्छा इसमें मेरे डिफरेंट तरह के रूट्स बन रहे हैं, पाथ बन रहे हैं, उनमें से सबसे क्रिटिकल कौन सा है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि उसमें से सबसे अर्जेंट काम कौन से हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, जिनको लेट करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट जब अवार्ड किए जाते हैं ना, देयर इज अ फिक्स कॉस्ट एंड देयर इज अ फिक्स ड्यूरेशन। विद इन दैट टाइमलाइन यू हैव टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट अगर 1 साल का था, इट इज गोइंग टू लिंगर ऑन, 1 महीना भी ऊपर लगेगा तो आपकी मशीनरी की कॉस्ट, आपकी मैन पावर की कॉस्ट, आपके लायबिलिटीज आर गोइंग टू एड अप for 1 month, and this is going to rise your project cost. So you have to deliver your project on time. So as a civil engineer I would recommend कि जो civil engineers हैं वो जब planning engineering या Primavera P6 सीखकर ये सारी चीजें करेंगे, they are going to find a very demanding job career as a planning engineer. Got it?
गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यही प्लानिंग इंजीनियर्स जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे होते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स, डैम प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइमरा P6 शेड्यूलिंग एंड ऑल दैट। इनको पता होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, हमने ये कन्वर्ट कर देते हैं। आपका प्रोजेक्ट लेट से $1 मिलियन का है, ये तो सबको पता है, बट दे विद द implementation of that strategy, they are going to change that $1 million into द स्टाइल कि यार मुझे अपने 1 साल के अंदर ये $1 मिलियन कब कब कहां कहां कितने कितने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी। रिसोर्स का कब कब कहां पे चाहिए, ठीक है, मुझे अपने कामों की स्ट्रैटेजी के साथ। तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर, सिविल जो इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। और सिविल इंजीनियर्स ना, शुरू में ठीक है आप साइट पे काम कर रहे हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप साइट पे ऐसे ही काम करते रहे। आप स्किल सीख कर काम करें। प्राइमरा P6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। अपने कैरियर के अंदर स्किल्ड इंजीनियरिंग का फ्लैग लगवा सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिमांडिंग। आप अगर अच्छी सैलरी रिक्वायर करते हैं, आपके पास उसी तरीके के स्किल्स होते हैं। गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। गल्फ रीजन के अंदर दे आर प्रेफरिंग स्किल्ड इंजीनियर्स इन प्राइमरा P6। सो आई होप कि आपको एज अ सिविल इंजीनियर समझ आई होगी कि एक सिविल इंजीनियर के तौर पे आप टेक्निकलिटीज को लेके चल रहे हैं, दैट इज ग्रेट। बट इफ यू आर गोइंग टू ऐड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्किल सेट, यू आर गोइंग टू अर्न डबल बेनिफिट्स। यू आर गोइंग टू बिकम अ डिमांड ऑफ अ कंपनी। योर कैरियर ग्रोथ विल बी, आपको सॉर्टेड नजर आएगा, यार अब मैं प्लानिंग इंजीनियर हूं, कुछ अरसे के बाद मुझे सीनियर प्लानर बनना है, उसके कुछ अरसे के बाद मुझे टीम प्लानर बनना है या टीम लीड बनना है, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या सीखना होता है? सबसे पहले आपने सीखना होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यूजिंग प्राइमरा P6। इससे आपको पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट की बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती हैं, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो एक कैसे की जाती है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग, कि कैसे मुझे अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करनी है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, रिवाइज प्लान, ईओटी एंड डिले क्लेम्स आ जाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें मसले हैं, उसमें रिस्क आ गया, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, दैट इज द नेक्स्ट लेवल लर्निंग माइलस्टोन। उसके बाद आप कोशिश करें एज अ सिविल इंजीनियर, जब ये चीजें आप ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइक जो भी आपको टाइम लगता है, उसके बाद आप जरूर कोशिश करें पीएमपी के लिए। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इन विच, अगर आप इसको फॉलो करते हो, सो यू आर गोइंग टू get a successful job career of a civil engineer. That is the message of today's video. If you want to continue your project planning control skill set and you have too many questions, you can write down in the video comment area. My team is going to respond there. Even personally, I'm going to answer your comments as well. And if you want to join me in free live webinar in which you want to discuss things about your job career, I welcome you people in my upcoming live webinar. Thank you very much.